नमस्कार साथियों। जैसे कि आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हो कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार होने वाला है। 3 स्ट्रीम्स जो हमारे देश में चल रही है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, उसको निकाला जा रहा है और क्लास 2 तक के जो बच्चे हैं उनको कोई रिटन एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा जो ड्राफ्ट है ये एनसीएफ, हमारे देश में जो नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क्स जो होते हैं, जो हमारे देश में जितने भी बोर्ड हैं उनके सब्जेक्ट्स क्या होंगे, उनके अंदर के कंटेंट्स क्या होंगे, ये फ्रेमवर्क बना करके स्कूल्स को जो प्रोवाइड करते हैं, एनसीएफ ने ये ड्राफ्ट निकाला हुआ है कि अब से साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए ये न्यूज़ आ रही है, जिसमें से बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है वो अभी फ़िलहाल 10th और 12th में होता है, तो उन्हीं के लिए अभी तक ये न्यूज़ आई हुई है। 9th में कैसे चीज़ चलने वाली है, 11th में चीज़ें कैसे चलने वाली है, अब तक इसका क्लियर इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। हालांकि 9th और 11th जो है हमारे देश में अभी भी स्कूल के ही अंडर में एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, और फिर जब वो बच्चे पास हो जाते हैं तो उनको 10th और 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड फेस करना पड़ता है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली एनसीएफ जो हमारे देश में है वो किस बेसिस पर या क्या चीज़ों की बदलाव जो है वो लेकर के आना चाहती है। मेरा नाम है कौशल और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर एक चैनल है एडो ब्रह्मास्त्र, यूट्यूब पर भी है, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, अब ध्यान दीजिएगा कि जिसमें मैंने सिर्फ अब तक 11 ही पोस्ट डाले हुए हैं और ये मेरे फॉलोवर्स हैं। आइए अब एनसीएफ ने क्या ड्राफ्ट फ्रेम किया हुआ है उसको ज़रा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही रीड कर लिया था कि 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स अब इंट्रोड्यूस होंगे क्लास 10th और क्लास 12th में। अब तक की ये न्यूज़ थी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स रद्द किए जा रहे हैं, लेकिन अब एनसीएफ ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स रद्द नहीं होने वाले, बल्कि साल में 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। अब कैसा होता था कि अगर आप लोग डिग्री कॉलेजेस के कॉन्सेप्ट को अगर समझते हो तो हर ईयर डिग्री के जो 3 साल होते हैं उसमें हर ईयर में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। आई गेस सेमेस्टर पैटर्न ही इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के हिसाब से होने वाले हैं। हाँ, अब ये 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स तो क्लियर हो गए 10th और 12th के लिए। इसके साथ साथ में सब्जेक्ट्स को 8 करिकुलर एरियाज़ में डिवाइड किए जाएंगे। अब तक क्या होता था कि आर्ट्स में अगर आप चले गए तो आपको फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने मिलता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आप अगर कॉमर्स में आ गए तो आपको अकाउंटिंग सीखने मिलेगा, आपको मैनेजमेंट सीखने मिलेगा, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब साइंस में चले गए तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट को सीखने मिलेगा। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो लोग मैथ्स लेकर के चलना चाहते हैं या फिर उनकी इंटरेस्ट फिजिक्स में भी है लेकिन केमिस्ट्री में नहीं है, तो कॉमर्स ले लेते थे, तो उन फिजिक्स से भी निकल जाते थे। तो अब चीज़ों को इस तरीके से नहीं बनाई जा रही है। एनसीएफ ने बताया गया है कि आपके इंटरेस्ट एरिया जिसमें है वो सब्जेक्ट्स को आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए 8 करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पर साइंस, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की जो स्ट्रीम्स हैं उसको एंड की जा रही है। ओके, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एंडिंग द साइंस, आर्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स स्ट्रीम्स फॉर एचएससी आर अमंग द मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन स्कूल एजुकेशन। सजेशंस दिए जा रहे हैं, ये लागू नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ सजेशंस हैं। अब इसमें जो भी कमिटीज़ हैं इनके जो व्यूज़ हैं उनको पेश करेंगे और चीज़ें फिर उसके हिसाब से 1 साल के अंदर फिक्स कर दी जाएगी। तो अब इस सारे चीज़ों के लिए अब 12 मंथ्स हैं, तो 12 मंथ में सारे कुछ डिसीजंस आ जाएंगे। फिलहाल जो ड्राफ्ट बनाया गया है वो मैं आप लोग के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो देखते हैं मेजर 3 पॉइंट्स जो है वो क्या है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि क्लास 12 और 10th में, ओके, क्लास 10th और 12th में एसएससी और एचएससी जो बोर्ड बोला जाता है, ओके, उसमें 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और ये पहले भी सजेशंस में आए हुए थे, 2020 की बात बता रहा हूँ मैं, पहले भी सजेशंस में आए हुए थे, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के आउटब्रेक के वजह से इस कॉन्सेप्ट को रिवर्ट कर लिया गया था। लेकिन अब फिर से इस कॉन्सेप्ट को ड्राफ्ट करके फ्रेम किया जा रहा है और सजेशंस दिए जा रहे हैं और सजेशंस लिए जाएंगे स्कूल मेंबर्स से ऑल ओवर इंडिया कि उनका क्या कहना है 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स को इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ पर चीज़ों को ये इंश्योर किया जाना जो एनसीएफ है वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका साल सिर्फ 1 बोर्ड एग्ज़ाम्स की वजह से ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि साल भर बच्चे जो है वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त में अगर कुछ पर्सनल इश्यूज़ आ गए या फिर कोई भी इश्यूज़ आ गए तो उनको वो फिर परफॉर्म करने नहीं मिला, और फिर उसके बाद में वो कहीं ना कहीं सोसाइटी लेवल पर भी थोड़ा सा डाउनग्रेड फील कर सकते हैं। ओके, या फिर फेलियर जो है वो फील कर सकते हैं। तो इस वजह से 2 एग्ज़ाम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं कि अगर आपने एक एग्ज़ाम को बराबर से हैंडल नहीं कर पाए हैं कोई डिफरेंट रीज़न की वजह से, तो एक और उनके पास मौका होगा जहाँ पर वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके,
तो इनको भी ध्यान में रखते हुए सेमेस्टर जो है पैटर्न निकाला जा रहा है क्लास 10 और 12 में। इस हिसाब से 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे और दोनों बोर्ड एग्जाम्स में अगर वो अच्छा कर जाते हैं तो उनको पास कर दिया जाएगा। अच्छा चलिए, वो 2 बोर्ड एग्जाम्स के तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब यहाँ पर 8 करिकुलर एक्टिविटी एरियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, 8 करिकुलर एरियाज़ को, जिसमें से सबसे पहला है ह्यूमैनिटीज़, दूसरा है मैथ्स, ओके, फिर तीसरा है कंप्यूटर्स, मतलब जो मैथ्स के साथ ही होगा, वोकेशनल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, फिर आर्ट्स एजुकेशन है, सोशल साइंस है, और फिर लास्ट में है इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ जो क्लास 10 के लिए सजेस्ट किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद में जब स्टूडेंट्स 10th क्लास पास कर जाएंगे, फिर क्लास 11 और 12 के लिए फिर से सजेशंस है, जहाँ पर उनको चूज़ करना पड़ेगा इन डिसिप्लिन्स में से एटलीस्ट 3 करिकुलर एरियाज़ एंड स्टडी 4 कोर्सेज इन ईच डिसिप्लिन। तो 3 करिकुलर एरियाज़ को चूज़ करना है और 4 कोर्सेज को उनको क्लियर करना होगा। जो फिक्स सब्जेक्ट्स होंगे उस स्ट्रीम के वो अलग, फिक्स सब्जेक्ट होंगे वो स्ट्रीम के लिए वो अलग, और जो कोर्सेज होंगे 4 वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो एग्जैक्टली ये क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ को जिस तरीके से वो एनसीएफ इंट्रोड्यूस करेंगे मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट को हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, और याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है कौशल, और फिर मिलेंगे जैसे भी नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो जय हिंद।